दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके बाद आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार को भी लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो कि स्वास्थ्य बीमा को लेकर है। जी हाँ, लॉकडाउन में कहां पर और किन किन लोगों के लिए छूट है ये भी बताएंगे। जी हाँ, जिस किम जोंग को लेकर अटकलें अभी तक जारी थी वह अभी जीवित है। इसके अलावा आपको बता दें कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं आज चीनी बीमारी की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 37,336 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 9,951 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 12 से 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। महिला जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सोमवार को खाते में जमा होंगे इतने रुपए। जी हां, महिला जनधन खाता धारकों के खातों में 500 रुपए की सरकारी सहायता की दूसरी किस्त सोमवार से मिलना शुरू हो जाएगी। कोविड-19 संकट के दौरान गरीबों की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को महिला जनधन खाता धारकों के खातों में अप्रैल से 3 महीने तक हर माह 500 रुपए की मदद देने की घोषणा की थी। वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने शनिवार को ट्वीट के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना द्वारा महिला खाता धारकों के बैंक खातों में मई माह की किस्त भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को यह पैसा निकालने के लिए एक सारणी जारी की गई है। उसी के हिसाब से बैंक शाखा या ग्राहक सेवा केंद्र जाकर पैसा निकाल सकते हैं। इस पैसे को एटीएम से भी निकाला जा सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान, सभी नागरिकों को मुहैया कराया जाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। जी हां, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा किया है कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाएगा और महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को निःशुल्क और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। जालना में शुक्रवार को महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद टोपे ने संवाददाताओं से कहा कि वर्तमान में राज्य की 85% आबादी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर है और इसका लाभ शेष 15% आबादी को भी दिया जाएगा। ग्रीन ऑरेंज जोन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, चलिए जाने विस्तार से। जी हां, केंद्र सरकार ने 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत जारी हुआ है। इसके तहत आम जनता को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कुछ छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, इंटरस्टेट यात्राएं, स्कूल कॉलेजों का संचालन, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थानों, माल, सिनेमा घर, पूजा घर आदि पर प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा। चलिए आपको बता दें तीनों जोन में क्या क्या प्रतिबंधित रहेंगे। जी हां, हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो, राज्यों के बीच सभी तरह का परिवहन बंद रहेगा। शहरों के बाजार और माल बंद ही रहेंगे, सिवाय मोहल्ले और सोसाइटी व एकल दुकानों के। जी हां, स्कूल, कॉलेज व अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। सभी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक रहेगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चों को और जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी उन्हें बहुत जरूरी न होने की स्थिति में बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। एक जिले से दूसरे जिले में बिना अनुमति जाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है। निजी संस्थानों को 33% कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति है। इसको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देकर काम करवाना होगा। ग्रीन जोन में इन देशव्यापी प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त सभी तरह के कार्यों की छूट होगी, बशर्ते शारीरिक दूरी और मास्क लगाने के नियम का पालन करना होगा। इसके साथ ही पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी काम से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन राज्य सरकारों को यह तय करना होगा कि वे धारा 144 लगातार को कर्फ्यू लगाकर ऐसा कराते हैं। ग्रीन जोन में जिले के भीतर बसों के संचालन की अनुमति होगी, पर यात्री की संख्या आदि रखनी होगी। ग्रीन जोन में शराब व पान की दुकान को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते।
अब जान लेते हैं रेड जोन के बारे में विस्तार से। जी हां, रेड जोन में जारी रहेगी यह गतिविधियां। सभी उद्योग कंस्ट्रक्शन कार्यों की अनुमति रहेगी। इसमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्टे चालू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेगी। आंगनवाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगी। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। रेड जोन में घर घर निगरानी होगी। रेड जोन के आसपास रिक्शा और ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा। रेड जोन में किसानों को खेती करने की इजाजत नहीं है। चलिए जानते हैं ऑरेंज जोन के बारे में। जी हां, ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों में छूट रहेगी। टैक्सी और कैब के संचालन की अनुमति एक ड्राइवर के साथ 2 सवारी से अधिक नहीं रहेगी। जिले के अंदर आवाजाही हो सकेगी। 4 पहिए वाहन में केवल 2 यात्री सफर कर सकते हैं। मोटरसाइकिल पर आवश्यकता पड़ने पर ही दूसरे को बैठा सकेंगे। और 19 रेड जोन के साथ यूपी पहले स्थान पर। जाने किस तरह की मिलेगी छूट। जी हां, केंद्र द्वारा जारी सूची में उत्तर प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 14, तमिलनाडु में 12, दिल्ली में 11, पश्चिम बंगाल में 10, आंध्र प्रदेश में 5, बिहार में 5, चंडीगढ़ में 5 और छत्तीसगढ़ में 1 और गुजरात में 9, हरियाणा में 2, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 3, केरल में 2, मध्य प्रदेश में 9, ओडिशा में 3, पंजाब में 3, राजस्थान में 8, उत्तराखंड में 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 और तेलंगाना में 6 जिले रेड जोन में हैं। ऑरेंज जोन के मामले में भी यूपी पहले स्थान पर है। प्रदेश के 36 जिले ऑरेंज जोन में हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 24, बिहार में 20 ऑरेंज जोन है। चलिए आपको बता दें कि अब आपको किन किन कामों में छूट मिलेगी। जी हां, निर्माण गतिविधियों को सीमित तौर पर सिर्फ 19 शहरी और ग्रामीण इलाकों में अनुमति होगी जहां श्रमिक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों। ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां चलती रहेंगी। मनरेगा कामकाज, ईंट भट्टे, हर तरह की दुकानें खुल सकेंगी। जुताई, बुआई, मंडियों में अनाज की खरीद बिक्री, सिंचाई, सभी तरह की खेती की गतिविधियां, पशुपालन, मछली पालन हो सकेगी। वहीं आयुष समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं भी खुली रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। रेड जोन में शहरी क्षेत्रों में फैक्ट्रियों के लिए सीमित अनुमति दी जाएगी। दवा, चिकित्सा उपकरण, आईटी से जुड़े उपकरण के उत्पादन, जूट उद्योग समेत जरूरी वस्तुओं के उत्पादन वाली इकाइयां खुलेंगी। वहीं काम के समय अंतराल रखते हुए सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। रेड जोन में है दिल्ली के सभी 11 जिले। जी हां, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 11 जिले हैं और कोरोना की दृष्टि से सभी रेड जोन में आते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोरोना से शुक्रवार को 2 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हो गई। दिल्ली में शुक्रवार तक संक्रमण के 233 नए मामले सामने आए। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या 3738 हो गई है, जबकि 24 घंटे में 73 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं अब तक कुल 1167 लोग ठीक हुए हैं। जैन ने बताया कि 10 से ज्यादा केस अगर किसी जिले में है तो उसको रेड जोन माना जाता है। दिल्ली में 11 जिले हैं और सभी रेड जोन में आते हैं। रेड जोन के अंदर जो जो छूट दी गई है वो सारी लागू होगी। अमेरिका की नाराजगी के बीच WHO ने डोनाल्ड ट्रंप को यूं चिढ़ाया। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना वायरस महामारी से निपटने में चीन की प्रशंसा की है और कहा है कि दुनिया के देशों को वुहान से सीखना चाहिए कि वायरस के केंद्र बिंदु पर कैसे समान स्थिति बहाल हुई। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बीजिंग की जनसंपर्क एजेंसी करार दिया था। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को कहा था कि WHO को खुद पर शर्मिंदा होनी चाहिए। अटकलें खत्म, सामने आया तानसा किम जोंग उन। जी हां, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शुक्रवार को 20 दिन बाद पहली बार सबके सामने आए। उन्होंने एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह फैक्ट्री उत्तर कोरिया के दक्षिणी पूर्वी कस्बे में स्थित है। इस दौरान किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी साये की तरह से उनके साथ मौजूद रहीं। कोविड-19 का वैक्सीन मिलने तक हमें कोरोना के साथ जीना होगा, नियमों का करना होगा पालन। जी हां, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शनिवार को कोरोना वायरस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन, सामाजिक दूरी और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात किया। उन्होंने कहा कि चीन से कोरोना संक्रमण आया, लेकिन अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं मिला है, इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक हमें एक तरह से कोरोना के साथ ही जीना होगा।